और अगली खबर है बलौदा बाजार में बवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ के गिरोधपुरी के जैतखाम में तोड़फोड़ के मामले को लेकर सतनामी समाज उग्र हो गया है। आक्रोशित समाज के हजारों लोगों ने आज बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट एसपी दफ्तर का घेराव किया और उसे आग के हवाले कर दिया। परिसर में खड़ी सैकड़ों गाड़ियों सहित दमकल की 2 गाड़ियों पर आग लगा दी गई। अधिकारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। वहीं इस पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाएगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने सभी से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अपील की है। वहीं इस घटना को लेकर सीएम साय ने कलेक्टर और एसपी से बात कर स्थिति नियंत्रित करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही गुरु खुशवंत साहब ने सतनामी समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस घटना में असामाजिक तत्वों का हाथ है, तो सभी जनप्रतिनिधि अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें। जय छत्तीसगढ़ साहिब सतनाम। अभी कुछ देर पहली मोला जानकारी मिली हमारे छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला में सतनामी समाज के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करे जात रही, जेमा कुछ असामाजिक तत्व मिल के उमा घुस के तोड़ फोड़ करे के काम करे, आगजनी करे के काम करे गए, कलेक्टर कार्यालय ला जलाए के काम करे, ऐसे मतलब हिंसा करे के काम करे। जबकि सतनामी समाज अहिंसा के पुजारी है। गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले गए। संविधान जिंदा है, संविधान से लड़ाई लड़े जाते, संविधान से हमारे मांगला पूरा करे जाते। तो मैं समझ सतनामी समाज से विशेष रूप से वहां तो जिस तरह से आप सुन रहे थे विधायक को सतनामी समाज के लोगों से वो अपील कर रहे थे। तो गिरोधपुरी के मामले में तोड़फोड़ को लेकर जिस तरह से ये खबर सामने है, उसके बाद से तनाव की स्थितियां बन गई थी। दमकल की गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। वहीं इस पर गृह मंत्री ने अपील की है कि शांति बनाए रखें, समाज में सौहार्द बनाए रखें। साथ ही इस मामले को लेकर गुरु खुशवंत साहब ने सतनामी समाज से शांति बनाए रखने की अपील की है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल वहां पर क्या ताजा हालात है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सतनामी समाज ने पहले से ही ऐलान किया हुआ था कि बलौदा बाजार एसपी कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय का वे घेराव करने जा रहे हैं। पिछले महीने 15 मई और 16 जून की दरमियानी रात गिरोधपुरी के आमाकोनी गांव में एक जैत खाम को काटा गया था और इस मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया था और बताया था कि बिहार के मजदूर हैं, काम करने आए थे। लेकिन सतनामी समाज इसमें किसी बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है, ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे थे। पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद जो है कल ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले की न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी। लेकिन समाज मानने को तैयार नहीं था और आज वे पूरी तैयारी के साथ बलौदा बाजार एसपी कार्यालय घेरने आए थे और उनके साथ जिस प्रकार से भीड़ आई थी, करीब 5000 से अधिक भीड़ थी और प्रशासन के साथ साथ जो है पुलिस के खुफिया तंत्र को भी यह अनुमान नहीं था कि भीड़ इतनी उग्र हो सकती है। पूरी तैयारी साथ भीड़ आई थी और जो मिनरल वाटर के बोतल होते हैं उसमें जो है ज्वलनशील पदार्थ लेकर आई हुई थी। और आप देख सकते हैं जिस एसपी कार्यालय के जिम्मे पूरे जिले के लोगों की सुरक्षा की जवाबदारी होती है, उस एसपी कार्यालय को कैसे फूंक दिया गया है। संभवतः यह छत्तीसगढ़ के इतिहास ही नहीं, पूरे देश के इतिहास की पहली घटना होगी जिसमें एसपी कार्यालय के इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई है, तोड़फोड़ की गई है, पूरा जला दिया गया है। और यहाँ पर जो अवशेष दिख रहे हैं वे ही बताते हैं कि भीड़ कितनी उग्र रही होगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों बाइक जो है जल चुकी है, कई दमकल वाहनें जो है फूंक दी गई। इसके अलावा जो है कारों में तोड़फोड़ की गई, कारों को जला दिया गया। और यह जो एसपी कार्यालय का आप नजारा देख रहे हैं उससे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हालात रहे होंगे। जो भीड़ है जो है एसपी के चेंबर से लेकर मतलब पूरे एसपी कार्यालय के अंदर घुस गए थे। और आप देखिए पूरा यहाँ जो है तहस नहस हो गया। पूरा जो है इसे जिस प्रकार से फूका गया है वही हालात बयां कर रहे हैं कि दिन में कैसी स्थिति रही होगी। यहाँ तक कि दमकल वाहनें जो यहाँ आग पर काबू पाने आए थे उसे भी बुझा दिया गया। और आप देखिए, ये मैं एसपी कार्यालय के अंदर ही घुस रहा हूँ। यहाँ जो है तमाम प्रकार के जो बोर्ड हैं उसे तोड़ फोड़ दिया गया है। सारी चीजें जो यहाँ पर तहस नहस कर दी गई है। नाम पट्टिका होती है उसे तोड़ दिया गया है। यहाँ पर एसपी का जो दफ्तर है हालांकि उसे अभी बंद कर दिया गया, लेकिन उसमें भी जो तोड़ फोड़ की गई है उससे ही समझ सकते हैं कि भीड़ किस प्रकार से यहाँ पर जो है
उग्र रही है, पुलिस को भी कोई अनुमान नहीं था। यहाँ पर जो है एसपी के भी जो नाम पट्टिका है वो साफ साफ यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कि सदानंद कुमार उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार भाटापारा। आपको बताना चाहूंगा कि सदानंद कुमार वही एसपी हैं जो नारायणपुर में भी थे और वहां भी एक धार्मिक उन्माद को रोकने में असफल हुए थे। उस घटना में उनके सिर भी फूट गए थे और तत्कालीन सरकार ने उन्हें हटा दिया था। यहाँ देख सकते हैं एडिशनल एसपी का ऑफिस है, यहाँ भी तोड़फोड़ हुए हैं। इसके अलावा जो है उप पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव के भी नाम पट्टिका यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं, इधर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा जो कार्यालय है वह किस प्रकार से फूका गया है। पूरे जो कुर्सी टेबल सारी चीजों को तोड़ दिया गया। हालांकि ये एसपी का दफ्तर है, यहाँ पर भी घुसने की कोशिश की गई थी और इसे बंद कर दिया गया फिलहाल। लेकिन यहाँ अंदर क्या क्या तोड़फोड़ हुए हैं इसकी जानकारी नहीं मिल सकती क्योंकि ये जो है ये पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा जो है अन्य कमरों की बात करें एसपी दफ्तर की तो उसका नजारा भी आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन से जो क्लर्क वगैरह बैठते हैं, जितने अधिकारियों के चेंबर होते हैं वे पूरी तरीके से फूक दिए गए हैं। यहाँ पर हालांकि अब जो अवशेष दिख रहे हैं यहाँ के आप छत भी देख सकते हैं तो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया और इसका अनुमान जो है प्रशासन को भी नहीं था। हालांकि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी होते हैं और ये चेंबर, ये कमरे देख सकते हैं, ये कमरे जो बयां कर रहे हैं किस प्रकार से जो है भीड़ अनियंत्रित हो गई थी और इतनी उग्र थी कि वे मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसे एक बड़ा फेलियर मान सकते हैं कि जो खुफिया तंत्र होता है, पुलिस का एलआईजी होती है, उनको भी यह अनुमान नहीं था कि किस प्रकार से जो है भीड़ इतनी उग्र हो जाएगी। 4 से 5 हजार की भीड़ थी और लगभग वे सभी उग्र हो चुके थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ सारे जो है बड़े बड़े पत्थर चले हैं, साथ ही साथ जो है राड चले हैं और ज्वलनशील पदार्थ की जो बोतलों में लाई गई थे उसे फेंक कर जो है आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे छत जो है काले पड़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें बयां कर रही कि घटना के समय बड़ी जो है लापरवाही जो है स्थानीय प्रशासन की ओर से भी हुई है और इसकी जिम्मेदारी जो है अभी तक के तय नहीं हुई है। हालांकि जो है गृह मंत्री के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री जो है अब अभी पल पल की जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आईजी रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा के अलावा जो है बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला के साथ कमिश्नर संजय अलंग और कलेक्टर के साथ साथ एसपी भी यहाँ पर जो है मुआयना करने पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं अभी भी जो है फायर ब्रिगेड के लोग जो है यहाँ पर जो है लगातार आग पर जो कुछ अभी भी अवशेष है, चिंगारियां हैं, उसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की भी कई गाड़ियां फूंक दी गई है और ये ऊपर का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ धुआं अभी भी है, धू जल रहा है। सारी चीजें जो है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी का विभाग जो आदिम जाति कल्याण का वो सारी भी यहाँ पर दफ्तरें थी, अलग अलग दफ्तरें। तो ये अभी भी बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी इतनी गर्मी है कि अभी भी आग जो है पूरी तरीके से नहीं बुझी है। हालांकि जो दमकल के कर्मी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। सारी फाइलें यहाँ पर खाक हो चुकी है। ये फाइलें बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये कमरे का जो टेम्परेचर है वो जो है काफी कम से कम अभी 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर इस कमरे में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जल चुके हैं। तो इस प्रकार जितने दफ्तर की बात करूं तो सारे दफ्तर है, ये आबकारी विभाग का दफ्तर था। अभी हमारे साथ जो है हमारे जो स्थानीय संवाददाता है, हम उनसे भी बात, घटना कैसे घट गई इतना कि स्थानीय प्रशासन को इसका अनुमान ही नहीं रहा। जी बताना चाहूंगा कि आज जो 10 तारीख को सतनामी समाज के संगठनों द्वारा यहाँ पे जो आमाकोनी में जो तोड़फोड़ हुई थी, धर्म जो चिन्ह को तोड़फोड़ किया गया था, उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। तो इसमें कम से कम 10,000 की संख्या में जो प्रदर्शनकारी उग्र होकर के एसपी कार्यालय के अंदर घुस गए और काफी संख्या में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना को अंजाम दिया। जब घटना हुई तो एसपी एडिशनल एसपी यहीं पर थे, मौके पर थे? जी, सब पुलिस के जिले के लगभग सभी आला अधिकारी यही मौजूद थे। तो क्या लगता है क्यों नाकाम रहे सब? यदि एसपी कलेक्टर मौके पर थे तो क्यों भीड़ इतनी उग्र हो गई? इनको जो भीड़ का आकलन करने में जो है इनको जो है ये हो गया कि गलत हो गया। इनको ऐसा लगा कि जैसे कि इतनी भीड़ उग्र नहीं हो पाएगी, जैसे शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंप कर वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भीड़ काफी संख्या में थी, जो उपद्रवी। मनोज जी एक सवाल ये भी जरा पूछिए मनोज, न्यायिक जांच की बात पहले ही कह दी गई थी, न्यायिक जांच की बात कल ही सामने आ गई थी, बावजूद इसके ये जो प्रदर्शन हुआ, क्या ये जो न्यायिक जांच की बात थी इसका मैसेज कन्वे करने में शासन प्रशासन नाकाम रहा है, जिसकी वजह से ये जो गुस्सा है वो इस तरह से दिखाई दिया? और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आए हैं, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं।
न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी थी, कल ही कर दिया गया था, लेकिन क्या समाज को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि न्यायिक जांच होने वाली है और इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, तो क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी? नहीं, भनक इस बारे में जो है अभी एक दिन पहले ही कलेक्टर और एसपी के द्वारा सामाजिक जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं उनका जो शांति समिति की बैठक की गई थी, उसमें बताया गया था, जिसमें उनको समझाइश भी दी गई थी, जिसमें उन लोग मान भी गए थे। उनका कहना था कि हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण मंची प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपकर वापस चले जाएंगे, लेकिन इनके कहीं न कहीं बड़े नेताओं को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ आ जाएगी और इस प्रकार की जो बड़ी घटना घटित हो जाएगी। कोई षड्यंत्र की बू आ रही है आपको इसके पूरे घटना? जी बिल्कुल, मैं कहूंगा इसमें वाकई में बिल्कुल षड्यंत्र, कहीं न कहीं इसमें षड्यंत्र। बिल्कुल मनोज, लेकिन आसपास की तस्वीरें भी आप दर्शकों तक पहुंचाइए, किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। एक तरीके से सरकारी संपत्ति, आपकी अपनी संपत्ति होती है, उसको नुकसान पहुंचाया है और इसमें कई फाइलें होगी जो कि बहुत काम की होगी। जरा तस्वीरें भी दिखाइए, साथ में आप सवाल भी पूछिए। जी देखिए, आबकारी विभाग के बाजू में यह दफ्तर है, यहाँ पर जो फाइलें रखी गई है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है, पूरी जो भीग चुकी है। इसके अलावा जो दफ्तर के अंदर के नजारे आप देख सकते हैं, ये आबकारी अधिकारी का कार्यालय है, यहाँ पर भी जो है पूरे जो है, अब हालांकि इतनी क्षति नहीं पहुंची, लेकिन बाजू वाले कमरे पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। इस तरफ भी आप आके देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है फाइलें यहाँ पर पूरी पड़ी है गैलरी में, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अभी भी जो है सामान्य से काफी अधिक है, क्योंकि अभी भी जो है ताप बहुत अधिक है, क्योंकि जिस प्रकार से आगजनी की आग लगाई गई है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो है बता रहा है कि भीड़ जो है अपने आप में जो है अनियंत्रित हो चुकी थी। बिल्कुल, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे, चलिए आपसे दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।